तो आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो भारत के मशहूर लाल किले की शानदार दीवारों के ठीक पीछे छिपा है। इतिहास में ना बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो बाहर से तो बेहद खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन अपने अंदर कई दर्दनाक और खौफनाक कहानियां समेटे हुए हैं। लाल किले के पीछे का ये लगभग भुला दिया गया इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हर साल लाखों लोग लाल किले की शानो शौकत देखने जाते हैं, उसकी बेमिसाल वास्तुकला की तारीफ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मशहूर लाल किले के उन खूबसूरत बगीचों के ठीक पीछे उसके साये में आखिर क्या छिपा है? असल में वहाँ एक बहुत ही खुरदुरा और अंधेरा सा किला मौजूद है। और ये कोई आम इमारत नहीं है। ये अपने अंदर रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐसे ऐतिहासिक राज और दर्द दबाए बैठा है जिसके बारे में शायद ही कभी बात होती है। तो चलिए इसके पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। गुप्त मुगल किला। जेल की जंजीरों की खनखनाहट से बहुत पहले ये जगह कोई सजा काटने की जगह बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही शानदार रक्षात्मक ढांचा और एक शाही रास्ता हुआ करती थी जिसकी दीवारें यमुना नदी की लहरों को छूती थीं। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं तो इसकी शुरुआत होती है साल 1546 में, जब शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने इसे बनवाया था। इसी वजह से इसे सलीमगढ़ का किला कहा जाता है। इसके काफी समय बाद करीब 1648 में जब शाहजहां ने मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना लाल किला बनवाया, तो उन्होंने यमुना नदी के ऊपर एक पुल बनाकर इस सलीमगढ़ किले को लाल किले से जोड़ दिया। और बस इसके साथ ही ये मुगलों की शाही रियासत का एक बेहद अहम और खूबसूरत हिस्सा बन गया। लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। हमारा दूसरा भाग इसी पर है, अंग्रेजों का क्रूर बदलाव। इस जन्नती और खूबसूरत महल की तकदीर हमेशा एक जैसी नहीं रही। साल 1857 की बगावत के बाद जब ब्रिटिश फौजों ने इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया, तो इस जगह की रूह को छलनी कर दिया गया। जो जगह कभी शाही मेहमानों का स्वागत करती थी, वो रातों रात कुछ और ही बन गई। जरा सोचिए, 80%, जी हाँ, नए ब्रितानी हुक्मरानों ने बिना किसी रहम के लाल किले और उसके आसपास के करीब 80% शाही महलों और खूबसूरत बगीचों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पलक झपकते ही इस पूरे इलाके की पहचान और वजूद मिटा दिया गया। 1857 से पहले और बाद का ये जो अंतर है ना, ये सच में खौफनाक है। 1857 से पहले ये जगह एक शाही महल हुआ करती थी। इसमें मुमताज महल भी शामिल था, जिसे कभी प्यार की निशानी के तौर पर बनाया गया था और जहां से यमुना का खूबसूरत नज़ारा दिखता था। लेकिन 1857 के बाद उन्हीं खूबसूरत संगमरमर की दीवारों को अंग्रेजों ने अपनी सेना की रसोई, सीलन भरी अंधेरी कोठरियों और लोहे की भारी जंजीरों वाली एक क्रूर सैन्य जेल में बदल दिया। एक शाही रास्ते से बागियों के लिए जीते जी नरक तक का ये सफर वाकई डरा देने वाला था। जिन संगमरमर की दीवारों ने कभी बेमिसाल विलासिता और शाही अंदाज देखा था, अब उनमें लोहे की बेड़ियां जड़ दी गई थीं। ये जंजीरें उन वीर सपूतों को कैद करने के लिए थीं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी। जो कोना कभी सुकून देता था, वो अब दर्दनाक चीखों से गूंजने लगा था। यहाँ से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। तीसरा भाग, एक बादशाह का पतन। इस खुरदरे और बैरम किले का सबसे स्याह अध्याय मुगल राजवंश के आखिरी शासक के सबसे बड़े अपमान से जुड़ा है। ये वो वक्त था जिसने सदियों पुराने मुगल साम्राज्य के अंत पर पक्की मोहर लगा दी। 82 ये महज कोई नंबर नहीं है। ये भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की उम्र थी। 82 साल की उस बेहद नाजुक और कमजोर उम्र में इसी सलीमगढ़ किले के परिसर में उन्हें एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा किया गया। उन पर अपने ही पूर्वजों के दरबार में एक देशद्रोही के रूप में मुकदमा चलाया गया। ये कितनी बड़ी और भयानक विडंबना थी कि उस बूढ़े बादशाह पर यह ऐतिहासिक मुकदमा उसी दीवाने खास में चला। जी हाँ, बिल्कुल वही भव्य दरबार जहां कभी उनके पुरखे दुनिया भर के राजाओं और खास मेहमानों का इस्तकबाल करते थे। जो जगह मुगल शान की पहचान थी, वही उनके अंतिम पतन की गवाह बन गई। इस पूरी ऐतिहासिक त्राजिदी का अंत इतना दुखद था कि रूह कांप जाए। बादशाह को अपने ही देश में देशद्रोही करार दे दिया गया। सलीमगढ़ और लाल किले की ये पत्थर की दीवारें आज भी उस दर्द को महसूस करती हैं जब एक बादशाह को मरने के बाद दफन होने के लिए अपनी ही मातृभूमि की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई।
अब आते हैं चौथे भाग पर, आज़ादी के बंदी। इसके बाद कई दशक बीत गए, लेकिन इन दीवारों का दर्द खत्म नहीं हुआ। इन्हीं ठंडी और सीलन भरी दीवारों ने स्वतंत्रता संग्राम के एक और बेहद अहम अध्याय को जन्म दिया। अगर आप सलीमगढ़ के कैदियों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसमें 1857 के वो वीर बागी शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले क्रांति की आग जलाई थी। और फिर कई दशकों बाद आज़ाद हिंद फौज यानी INA के सिपाहियों को भी यहीं कैद करके रखा गया था। इन वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी पूरी जवानी इन अंधेरी और खौफनाक कोठरियों में ही गुजार दी। और अंत में हमारा 5वां भाग, समय का अंतिम फैसला। आज जब भी हम लाल किले की प्राचीर पर गर्व से तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं तो उसके ठीक पीछे मौजूद ये शांत, खुरदुरा और अंधेरा सलीमगढ़ किला हमें एक बहुत ही गहरी बात की याद दिलाता है। हमें उन गुमनाम शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इन अंधेरी कोठरियों में असहनीय यातनाएं सहीं। उनका वो दर्द, उनका बलिदान, उसी की बदौलत तो आज स्वतंत्रता का ये जश्न इतनी रोशनी में मनाया जा रहा है। अगर वे उन सायों में संघर्ष न करते तो आज का ये उजाला शायद कभी मुमकिन ही नहीं होता। ये बात सच में बहुत गहरी है कि वक्त से बड़ा कोई शहंशाह नहीं होता। अंततः सलीमगढ़ की ये दर्दनाक कहानी हमें यही बताती है कि बड़े से बड़े साम्राज्य एक दिन उठते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ये हमें सत्ता के आने जाने और इंसान के बलिदान की ताकत का एक बहुत गहरा एहसास कराती है। इमारतें ढह सकती हैं, लेकिन जो कुर्बानियां देश के लिए दी गई हैं वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या सलीमगढ़ के इस भूले बिसरे इतिहास पर और ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या लाल किले की चकाचौंध और शान के पीछे छिपे इन गुमनाम बलिदानों को ज्यादा याद नहीं किया जाना चाहिए? अगली बार जब भी लाल किले की भव्यता की बात हो तो उसके पीछे के उस अंधेरे और इस बलिदान को भी जरूर याद किया जाना चाहिए। इस सवाल पर आप भी जरूर विचार कीजिए।